आज का जो टॉपिक है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, सोच और अमल में तजाद का नज़रिया। ये जो थ्योरी है इसको हम 4 मरहलों में बुनियादी तौर पर नफ्सियात से इसका ताल्लुक़ है, साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक़ है और मीडिया से भी इसका ताल्लुक़ है। इस थ्योरी को फेस्टिंगर एक माहिर नफ्सियात था, उसने बयान किया। उस माहिर नफ्सियात ने अपनी किताब द थ्योरी ऑफ डिसोनेंस 1957 में पेश की थी। ये तो बात हो गई। पहले मरहले में हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, थ्योरी क्या है, वो बाद में देखेंगे। इस थ्योरी में 2 अल्फाज हैं, कॉग्निटिव और दूसरा है डिसोनेंस। कॉग्निटिव का मतलब होता है रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग। ये आप लिखते भी जाएं साथ साथ। कॉग्निटिव का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं रिकॉग्निशन। एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं। हमारे इस थ्योरी में जो मकान की बात है कि मतलब के हवाले से वो है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं कि डिसोनेंस क्या होता है। डिसोनेंस के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन डिसोनेंस का एक जो मतलब है जो यहाँ पे सुटेबल है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है, वो है तकरार, अपोजिट, रिवर्स। ठीक है ना। डिसोनेंस बाज़गश्त को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो मतलब है वो है अपोजिट बिहेवियर। ये तो दो अल्फाज हैं, कॉग्निटिव, डिसोनेंस। एक का ताल्लुक है समझ से, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा है अपोजिट बिहेवियर। 2 मतलब है। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस 2 अल्फाज का मजमूआ है। एक का ताल्लुक है थ्योरी से, दूसरा है प्रैक्टिकल। आपके बहुत सारे मज़ामिन हैं जो थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। 50 नंबर की थ्योरी है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस है। कॉग्निटिव थ्योरेटिकल पोर्शन है और डिसोनेंस मज़ीद वजाहत कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा प्रैक्टिकल बिहेवियर। अब ये तो इसकी मीनिंग हो गई। इस टॉपिक को आपने समझ लिया कि इसका मतलब क्या है। आपने ये भी जान लिया कि इसको किसने पेश किया है। फेस्टिंगर ने पेश किया था, उसकी थ्योरी थी 1957 में। ये तो एक बात होगी। अब इसको थ्योरी को समझने के लिए कि थ्योरी में बयान करूं, थ्योरी बयान करने से पहले मैं इसको एग्जाम्पल से बयान करता हूं। एग्जाम्पल क्या है? बड़ी आसान सी एग्जाम्पल, मैं आप ही के एग्जाम्पल ले रहा हूं, उर्दू के अंदर है। नंबर 1, ये मेरा एरो है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। असाइनमेंट। अब फर्ज करते हैं कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया कि आपको एक असाइनमेंट बनाना है। अभी तक तो दिया नहीं है वैसे आपको, लेकिन एक असाइनमेंट दिया, फर्ज किया एक असाइनमेंट आपको बनाना है और 31 दिसंबर तक आपको जमा कराना है। आपको ये बात समझ में आ गई कि असाइनमेंट जमा कराना है, असाइनमेंट बनाना होता है। असाइनमेंट के 20 नंबर होते हैं। आपको ये भी बता दिया गया है कि असाइनमेंट जमा नहीं कराओगे तो फेल हो जाओगे। 50% मार्क्स लेना होते हैं असाइनमेंट में। ये आपके सब्जेक्ट से मुतालिक बात है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर असाइनमेंट जमा नहीं कराओगे, असाइनमेंट में फेल होगे तो थ्योरी में भी फेल हो जाओगे। क्योंकि असाइनमेंट में जब 0 आता है तो थ्योरी में 80% देने के बावजूद आपको फेल डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपका बिहेवियर क्या होगा? आप असाइनमेंट जमा कराएंगे क्योंकि आप समझ गए ये बात को। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया या असाइनमेंट जमा नहीं कराता किसी वजह से। अगर कोई हादसा हो गया है, कोई बीमारी हो गई, वो बात अलग है, वो एक रीज़न है। वो असाइनमेंट जमा कराना चाहता था, कोई रीज़न होगा। लेकिन किसी के पास कोई वजह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है,
लेकिन फिर भी वो असाइनमेंट जमा नहीं कराता। ठीक है, तो असाइनमेंट जमा कराना, ये बात उसको समझ में आती थी अच्छी तरह। असाइनमेंट जमा कराने की जो हिदायत थी वो उसने अच्छी तरह समझ लिया। ये हो गई इसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि असाइनमेंट जमा कराना है, ये बात को समझ में आ गई है, लेकिन वो असाइनमेंट जमा नहीं कराता। तो क्या है ये असाइनमेंट जमा ना कराना? ये उसका बिहेवियर है जो सोच के खिलाफ है। यानी जो सोच वो ये थी कि असाइनमेंट जमा कराना है, लेकिन वो असाइनमेंट जमा नहीं करा रहा जानबूझकर। दिस इज हीज और हर बिहेवियर विच इज नेगेटिव। जब नेगेटिव बिहेवियर होता है और वो किरदार या अमल, एक्शन, नेगेटिव एक्शन जो उसकी सोच के मुताबिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिसोनेंस। अंडरस्टैंडिंग जो थी इसकी वो था कॉग्निटिव, यानी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कॉग्निटिव है। उसने असाइनमेंट जमा नहीं कराया, ये क्या है? डिसोनेंस है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि सोच के बरखिलाफ अमल। सिगरेट नोशी की मिसाल मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त था, सिगरेट पी रहा है 20 साल से। मेरे स्कूल के ज़माने का दोस्त है, आजकल वो सब चल रहा शिफ्ट है। मेरे घर आया, चाय पी। चाय पीने के बाद उसने क्या किया? सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट जलाई। जैसे ही सिगरेट पीने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तुमको मालूम है सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने से जो है दूसरी बीमारी होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट की बीमारी होती है, और भी कई प्रॉब्लम होती है, तो मालूम है। तो उसने क्या जवाब दिया? कोई बताएगा उसने क्या जवाब दिया होगा? आपके ख्याल में उसने क्या जवाब दिया होगा? सही कहा होगा कि मुझे पता है। और क्या बताएगा क्या जवाब दिया होगा उसने? सर यही कहा होगा कि पता है कि मुझे सेहत है। सर हाँ, क्या कहा होगा? उसने कहा कि मैं 20 साल से पी रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा उसने। तकरीबन ये बात जो कही कि मुझे पता है मैं 20 साल से पी रहा हूँ, ये बात तो उसने कही। साथ में उसने एक और हरकत भी की थी, वो भी बताता हूँ। जो ये बात उसने कही कि मुझे पता है, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव। इज इट क्लियर? ये बात हाँ मुझे पता है, वो कहता है हाँ ये मालूम है, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव। उसने कहा ये तो सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा हुआ है। उसने उस सिगरेट जो वो पी रहा था, गोल्ड का पैकेट था, उस गोल्ड के पैकेट में सिगरेट तलाश की कोई, और एक सिगरेट तलाश करने के बाद फिर उसने वो निकाली और मुझे दे दी, तेरा तुम भी पियो। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, तुम खुद तो पी रहे हो सिगरेट, मुझे भी दे रहे हो? कहना नहीं क्यों पियो। वो सिगरेट देखी तो वो थी कैप्टन की। मैंने कहा यार तुम सिगरेट पी रहे हो गोल्ड की और मुझे दे रहे हो कैप्टन की तरह, ये क्या पता चलेगा? तू क्या गोल्ड की सिगरेट पिए या कैप्टन की सिगरेट पिए, सिगरेट तो ज़ाया ही होनी है। मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है, मुझे पता ही चलता। कहना 20 साल पहले तो टोका था मुझे, तो मेरे साथ पीता था। 20 साल पहले अगर कोई मुझे टोक देता तो शायद तो समझ जाता। आज 20 साल हो गए मुझे, स्कूल के ज़माने से पी रहा हूँ और ये मैं जानता हूँ कि इससे ये होता है, लेकिन यार अभी तो पीने से उसे पीना शुरू